हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर अभी जो है वो सामने आई है, जो मैं साझा कर रहा हूं। उसमें यह बताया गया है कि जनरल जो सीडीएस जो है वो बिपिन रावत की हालत बेहद गंभीर है। सीडीएस विपिन रावत की हालत बेहद गंभीर है और वो उनका अभी वेलिंगटन जो अस्पताल है वहां पर इलाज चल रहा है। जी हाँ, ये अभी तक की जो अपडेट है, जो अभी तक ताजा अपडेट है और ब्रेकिंग खबर है वो यही है कि इस पूरे हादसे में जब बिपिन रावत घायल हुए थे तो उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी भी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हालत की अगर जहां तक बात की जाए तो हालत बेहद गंभीर है। डॉक्टरों की टीम लगातार बिपिन रावत के इलाज में, उपचार में लगी हुई है, लेकिन यही जानकारी सामने आ रही है कि बिपिन रावत इस समय बेहद गंभीर जो है हालत में जो है वो उनकी इस समय बनी हुई है। जी चलिए, जो जानकारी इस वक्त हमें दे रहे थे रजनीश, इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के मुख्यालय के बाहर से मौजूद, उनके पास जो जानकारी हाथ लग रही है वो कह रहे हैं कि सीडीएस बिपिन रावत की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचे हैं वायुसेना प्रमुख और एम के स्टालिन भी, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, वो भी थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे। वायुसेना प्रमुख भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। कुन्नूर का वो इलाका हालांकि थोड़ा सा दुर्गम है, जंगल का एरिया है जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है आज दोपहर में, जिस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। इसमें बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है वेलिंगटन हॉस्पिटल में। हालांकि स्थिति उनकी गंभीर बताई जा रही है। सीडीएस बिपिन रावत के घर पर पहुंचे हैं आर्मी चीफ एमएम नरवणे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीडीएस बिपिन रावत के घर पर लगातार सेना के अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। अब आर्मी चीफ एमएम नरवणे सीडीएस बिपिन रावत के घर पर पहुंचे। सीधे मैं अभिषेक का रुख करता हूं। अभिषेक, क्या अपडेट है आपके पास? अभिषेक, इस वक्त खबर आ रही है आर्मी चीफ एमएम नरवणे सीडीएस बिपिन रावत के घर पर पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री भी पहुंचे थे और उसके बाद लगातार सेना के अधिकारियों के आने का सिलसिला चल रहा है। सीडीएस बिपिन रावत के परिवार वाले, उनके रिश्तेदार जो हैं वो भी उनके घर पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ मिनट पहले वहां पर वायुसेना प्रमुख की पत्नी भी वहां पर पहुंची थी। वायुसेना प्रमुख खुद सुलूर एयरबेस पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर की तस्वीर। एमएम नरवणे, आर्मी चीफ एमएम नरवणे सीडीएस बिपिन रावत के घर पर पहुंचे हैं। हालांकि जैसे अभिषेक, हमारे सहयोगी लगातार वहां से पल पल की जानकारी हम तक दे रहे हैं। उनका कहना है कि वहां पर उनकी 2 बेटी इस वक्त घर पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हालांकि उन्होंने कहा कि एक बेटी उनकी बहुत रोती हुई बाहर निकली। उनके साथ साथ वायुसेना प्रमुख की पत्नी भी थी, उनको ढाढ़स बताते हुए, और उसके बाद फिर वो गाड़ी में बैठकर निकली। अभिषेक बता रहे थे कि शायद संभवतः वो बिपिन रावत की बेटी थी। एक बेटी इस वक्त घर के अंदर है और इस वक्त आर्मी चीफ एमएम नरवणे पहुंचे हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर पर। अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मेरी। अभिषेक, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आर्मी चीफ एमएम नरवणे पहुंचे हुए हैं बिपिन रावत के घर और लगातार यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्युष की बड़े अधिकारी यहाँ पर सेना के लगातार पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह के बाद सबसे बड़े अधिकारी इस वक्त आर्मी चीफ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले एयरफोर्स की जो पत्नी थी चीफ की, वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। वो उनकी बड़ी बेटी को अपने साथ लेकर गई हैं, जो लगातार रोते हुए गाड़ी में जा रही थी। तस्वीरें दिखाई दे रहा था। अब आर्मी चीफ यहाँ पर नरवणे साहब पहुंचे हुए हैं, वो अभी घर के अंदर मौजूद है। वो भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा देर यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि घर के अंदर उनकी दोनों बेटियां मौजूद हैं। छोटी बेटी लगातार तस्वीरों में दिखाई दे रही थी, वो घर के अंदर ही मौजूद है। तो परिवार के अंदर और भी कौन कौन लोग मौजूद हैं, इसकी जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है, लेकिन परिवार के लोग। अभिषेक, आप हमारे साथ बने। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साउथ ब्लॉक से इस वक्त राजनाथ सिंह निकल रहे हैं। राजनाथ सिंह की गाड़ियों का काफिला निकल रहा। थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह खुद पहुंचे थे सीडीएस के घर पर। वहां पर उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाईं तरफ, ये तस्वीर है आर्मी चीफ एमएम नरवणे की तस्वीर, जो इस वक्त सीडीएस के घर पर पहुंचे हैं उनके परिवार वालों से मिलने के लिए। कहा जा रहा है कि उनकी दोनों बेटियां इस वक्त घर पर मौजूद हैं, जिनसे मुलाकात कर रहे हैं एमएम नरवणे। थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे सीडीएस के घर पर, जहां पर उनके बेटियों से, उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की और जो जानकारी रक्षा मंत्री के पास थी उन्होंने उनसे साझा की। एमएम नरवणे ने सीडीएस के घर आने से पहले रक्षा मंत्री को कुछ और जानकारी दी है इस हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर।
सरकार ने कहा कि आज नहीं, कल बताएंगे सदन में। रक्षा मंत्री कल सदन में इसको लेकर के बयान देंगे। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, शायद कुछ और जानकारियां हासिल कर रही है सरकार, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 लोग जिनका रेस्क्यू किया गया, तीनों का इस वक्त इलाज चल रहा है, जिसमें बिपिन रावत भी हैं, जिनकी कंडीशन इस वक्त सीरियस बताई जा रही है। शायद सरकार चाहती है कि थोड़ा सा और इंतजार कर लिया जाए, उसके बाद जो स्पष्ट स्थिति हो वो सदन के अंदर लोगों के सामने रखी जाए, देश के सामने रखी जाए। अभिषेक, आवाज जा रही मेरी? चले, मैं अब रजनीश का रुख कर रहा हूं। रजनीश, शायद कुछ और जानकारी, कुछ और मालूमात रक्षा मंत्रालय और हासिल करना चाहता है, उसके बाद ही शायद कल इस पर सदन में बयान होगा, जो खबरें सामने आ रही है। रजनीश, देखिए बिल्कुल प्रत्युष, जो ये हादसा हुआ है ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है और देश के एक बड़े अधिकारी के साथ ये हादसा हुआ। तो जाहिर तौर पे जो सरकार है या जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि एक उनका बयान है वो वर्ल्ड लेवल पर सुना जा रहा है और देखा जा रहा है। इसी के चलते जो पूरी जानकारियां इकट्ठी की जा रही है, उन जानकारियों के बाद एनालिसिस किया जाएगा, ताकि ये जाना जा सके कि आखिर इस घटना के पीछे असल वजह क्या है। क्योंकि कोई भी बयान जारी करने से पहले तमाम पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा, तमाम जानकारियां इकट्ठी करनी पड़ेगी और तमाम सबूतों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद ही बयान जारी हो सकता है। क्योंकि आनंद फानंद में कोई भी बयान जारी नहीं किया जा सकता। अगर आनंद फानंद में कोई बयान जारी किया जा सकता है तो उसको मिसलीड हो सकते हैं, जांच जो है वो जांच प्रभावित होगी। जो जानकारियां हैं, जो जानकारियां कल सदन दी जाएंगी सरकार के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं खामी हो सकते हैं। इसी के चलते इस पूरी जानकारी में, इस पूरी रिपोर्ट में कोई खामी ना हो, इसीलिए इसी के चलते है वो तमाम जो है जानकारियां इस समय इकट्ठी की जा रही है और यही कारण है कि देर लग रही है। जो बयान आज जारी होंगे वो अब सरकार कल सदन के पटल पर जो है वो रहकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और उनको बताया जाएगा कि आखिर इस पूरे हादसे के पीछे असल वजह क्या है। लेकिन प्रत्युष, जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ है, उनकी हालत इस समय काफी ज्यादा खराब है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सीडीएस को और उनकी वाइफ को जो है वो बचा लिया जाए, लेकिन हालत चूंकि बहुत ज्यादा गंभीर है, इसी के चलते जो है तमाम जो है एहतियात की तरफ से ही बरते जा रहे हैं। जी चलिए, रजनीश साहब हमारे साथ बने रहे। मैं अभिषेक का रुख करूंगा। अभिषेक, चूंकि सीडीएस के घर के बाहर ही मौजूद हैं और वहां से पल पल की जानकारी दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई, जो जानकारी हमारे सामने आई, MM नरवणे आर्मी चीफ भी पहुंचे हुए हैं सीडीएस के घर पर। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट है? लगता है अभिषेक का संपर्क हमसे कट चुका। हमारे साथ रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर से, लेकिन आपको एक बार फिर से खबर आपको बता देते हैं। अभिषेक बताएं क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए नरवणे साहब आर्मी चीफ इस वक्त घर के अंदर मौजूद है और पिछले 10 मिनट से यहीं पर मौजूद हैं। आप देखिए, आप 10 मिनट से अंदर घर के अंदर ही वो परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वो निकलने वाले भी होंगे और घर के बाहर की सुरक्षा देखिए लगातार बढ़ाई जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी बड़े अधिकारी यहां पर पहुंच सकते हैं, यानी कि बड़े अधिकारी के रूप में और भी तमाम जो बड़े मंत्री होंगे वो यहां पर आ सकते हैं परिवार से मिलने के लिए। क्योंकि स्थिति आप घर के बाहर की देख लीजिए, लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, लगातार यहां पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट शुरू है। दिल्ली पुलिस के जवान जो पहले कम थे अब बढ़ गए हैं, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो लगातार बढ़ रहा है। अभी भी आर्मी चीफ अंदर ही हैं। 10 मिनट हो गए आर्मी चीफ को घर के अंदर गए हुए परिवार से मिलते हुए। जी, उनके परिवार से जुड़े हुए कितने रिलेटिव्स अब तक अंदर गए हैं, कुछ अनुमान, कुछ आइडिया है आपको अभिषेक? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि उनके रिलेटिव्स भी सीडीएस के घर पर पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाई ऐसा बिल्कुल, देखिए यहाँ पर परिवार के तमाम लोग अंदर जरूर हैं। कितने लोग अंदर हैं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है। दोनों बेटियां हाँ जरूर दिखाई दी हैं, तमाम लोग अंदर जरूर जा रहे हैं। बेटियों के दोस्त अंदर गए हैं, क्योंकि छोटी बेटी बाहर गेट पर उनको रिसीव करने के लिए आई हुई थी। जो बेटी बाहर आई थी वो भी रो रही थी, उनकी आंख भरी हुई थी, आंसू आ रहे थे।
साफ दिखाई दे रहा था। जो बड़ी बेटी एयर चीफ की पत्नी के साथ यहाँ से निकली हैं, वो भी रोती हुई जा रही थी गाड़ी के अंदर, वो भी साफ दिखाई दे रहा था। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने के बाद अब लगातार बड़े अधिकारियों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है, जिसमें सबसे पहले एयर चीफ मार्शल की पत्नी यहाँ पर पहुंची हुई थी। एक सेकंड, उसके बाद यहाँ पर आर्मी चीफ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो अभी भी घर के अंदर मौजूद है। लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखिए बढ़ाई जा रही है। हम भी क्योंकि अब गेट के पास मौजूद थे, थोड़ा सा अब आगे की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े आला अधिकारियों के आने का सिलसिला प्रत्यूष शुरू हो चुका है। स्थिति बेहद गंभीर है। जी चलिए अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे। अभिषेक, वहां से हमें पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अब तक आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उसके बाद आपने देखा कि वायुसेना प्रमुख की पत्नी पहुंची, एमएम नरवणे वहां पर पहुंचे हुए हैं। 10 मिनट से वो घर के अंदर हैं, परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं और सीडीएस बिपिन रावत के रिलेटिव्स भी अब उनके घर पर पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए इस वक्त अपडेट, बड़ी अपडेट। अब तक 14 से 11 लोगों की मौत की ही अब तक खबर थी, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से। 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त बहुत ही बड़ी और दुखद खबर। इस वक्त 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है।